नमस्कार दोस्तों। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टॉक्स जो दे सकते हैं आपको मल्टी बैग रिटर्न्स। अब मल्टी बैग रिटर्न से मेरा मतलब है लाइक 5% 6% रिटर्न्स विद इन 15 डेज दे सके। अब ये सेक्टर्स मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टेडी और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं टाइम डिटर्मिनेशन के थ्रू इन स्टॉक्स को निकाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सितारे की तरफ, जो होने वाला है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसकी रेट है 55 रुपये। इसका सबसे मेन काम जो है वो है एग्जॉस्ट सिस्टम बनाने का। ये वैसे टायर जो होते हैं हमारी गाड़ियों के, से फॉर एग्जांपल ये सप्लाई करती है मारुति सुजुकी को, हीरो होंडा को एंड मैनी अदर बिग बिग जाइंट्स कंपनीज सो ये बनाती है उनके स्पोक रिम्स जो होते हैं टायर में लगे हुए। मैं आपको आपके राइट हैंड साइड में दिख ही रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, वो बनाती है ये। और साथ में इसका स्टील रिम्स बनाने का काम है। फ्यूल टैंक जो बनते हैं हमारे गाड़ी में जो लगते हैं फ्यूल टैंक्स, वो भी ये ही कंपनी बनाती है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इसके 6 मंथ्स के नंबर की तरफ, जो कि कोविड-19 यानी पेंडेमिक की सिचुएशन से जूझते हुए जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग नंबर्स पे ही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोविड-19 के टाइम की। तो ये देखिए, मैं 4 मई की बात करना चाहता हूँ। तो इस कंपनी की रेट थी 33.80 रुपीज़ से इसने जंप मारते हुए कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिखाई है और दिखाते हुए लगभग पीक पे आया है। और पीक पे आने के बाद इसने 67.20 रुपीज़ तक जाके और वापस से मतलब टच डाउन हुआ है 67.20 रुपीज़ तक। और वैसे एक्चुअल में ये ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये ईयर बेसिस पे भी कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिखा रहा है आपको। तो ये ऐसा शेयर है जिसको आपको नज़र में रखना है, जिसका नाम है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सितारे की तरफ, जो होने वाला है, अब हम बात करते हैं कोल इंडियाज़ लिमिटेड, एशिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी, जिसके बारे में हर बड़े इन्वेस्टर को पता ही होगा जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये अभी सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी इसने लेटेस्ट में हाल ही में अपने ऑल टाइम लोज 52 वीक लोज बनाए थे, जो कि थे 109 रुपीज़ के करीब करीब, जिसमें कि अगर आज की रेट में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया, यानी कि। और इसका ऑल टाइम हाई गया है 380 रुपीज़। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और देखी जाएगी तो ये है इसका डिविडेंड परसेंटेज। ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिविडेंड देती है गाइस। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये मतलब प्रोडक्शन इसका कैसे जा रहा है। तो इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये 650 से लेके 660 मिलियन टन्स कोल का प्रोडक्शन करती है सालाना। साथ ही साथ इसकी कैपेसिटी की बात करें, अगर कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो वो होने वाली है लगभग 710 मिलियन टन्स। जी हाँ, आपने सही सुना, 710 मिलियन टन्स, जो कि अभी इसकी करंट प्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा है, यानी कि इसकी करंट प्रोडक्शन अभी कम है। साथ ही साथ अगर हम इसकी डिमांड के बारे में बात करें तो वो प्री कोविड लेवल्स तक आ चुकी है लगभग, जो कि है। और इसकी डिमांड में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखा गया, यानी डिमांड एक्सेसिव डिमांड है अभी कोल के मार्केट में, जो कि है लगभग 7 to 8% ग्रोथ है डिमांड के अंदर, जो कि एक बहुत ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है। साथ ही साथ मैं आपको इसके 6 मंथ्स के चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो वो आप देख ही सकते हैं, ये 140 रुपीज़ से चालू हुआ था। 6 मंथ्स के बाद बता रहे हैं हम। तो ये 140 रुपीज़ से चालू हुआ था लगभग, और अभी ये लोज में है, यानी कि अब इसका एक कांस्टेंट लेवल चलेगा। ये सबसे बेस्ट और प्रीमियम टाइम है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ये चीज़ नोटिसेबल है और इस कंपनी को आप अपने नोटिस में रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सितारे की, वो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका नाम है NMDC। इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ अगर इसकी हम बात करें तो इसका प्रोडक्शन है आयरन ओर। ये आयरन ओर का प्रोडक्शन करती है। साथ में आयरन ओर में अभी इसमें लगभग 20 टन्स के करीब आयरन ओर का प्रोडक्शन करती है। और अभी सितंबर क्वार्टर की बात करी जाए तो सितंबर क्वार्टर में इसकी डिमांड में 11% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। साथ ही साथ अगर आप इसके नंबर्स के बारे में बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी आप देख सकते हैं। लगभग 6 मंथ्स के नंबर्स हैं ये, जो कि आपको दर्शाते हैं। देखिए,
ये अपने 6 मंथ्स में लगभग 74 रुपीज़ के करीब था और अभी ये 84 रुपीज़ के करीब है। अभी बीच में 9 जून के करीब करीब इसने 91 रुपीज़ का भी मार्क टच किया है, जो कि इसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। साथ ही साथ अगर हम देखे जाएँ यहाँ पे, ये देखिए 28 अगस्त की बात है, तो ये 107.50 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ भी टच करके आई है, जो कि एक रिमार्केबल चीज़ है। और साथ ही साथ अगर हम देखे जाएँ तो अभी ये अपने डिप्स पे चल रही है, यानी कि ये आयरन और रिलेटेड कंपनी है, जो कि ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में भी काम आती है। तो ये चीज़ भी आप नोटिस में रख। तो चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जो है मदरसन सूमी सिस्टम लिमिटेड। ये एक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड शेयर होने वाला है। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बनाती है रेयर व्यू मिरर्स, साथ में जो गाड़ी के बम्पर्स होते हैं वो, डैशबोर्ड्स एंड डोर के जो रिम्स होती है, डोर रिम्स, वो भी बनाती है। इसका बहुत सारे ऑटो सेक्टर में बहुत इनिशियल जो चीज़ें होती है जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता, जैसे इंटीरियर प्लास्टिक बॉडी वगैरह वगैरह, और ऊपर की रूफ़ वगैरह गाड़ी की, तो ये कंपनी उन चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। साथ ही साथ अगर हम इसकी रेट की बात करी जाए तो हम अगर इसका 6 मंथ्स का रेट देखते हैं तो हमें ये कॉन्स्टेंटली राइज़ करते हुए दिख रहा है, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। साथ में अगर हम देखें, अगर इसकी बात करी जाए कोविड लेवल के टाइम की, तो ये है 74 रुपीज़ तक गया था नीचे में, और अभी करंट प्राइसेस इसकी कुछ खास हाई नहीं है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रीमियम ऑटो शेयर है। साथ में ये जो चीज़ का प्रोडक्शन करता है वो चीज़ बहुत ही असेंशियल चीज़ें हैं, जो कि हर ऑटो सेक्टर रिलेटेड चीज़ों में लग सकती है। साथ में अगर हम बात करें इसके ईयरली बेसिस पे, तो ये 150 का लेवल टच डाउन करके, और साथ में मार्च में लगभग ये टूट के रह गया था 53 रुपीज़ के करीब, जो कि यहाँ से इसने जो ग्रोथ दिखाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसने जो ग्रोथ दिखाई है वो है 78% के करीब करीब, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और किसी भी कंपनी के लिए ये न्यूज़ सबसे बेहतरीन न्यूज़ मानी जाती है। साथ में ऑटो सेक्टर की इतनी चीज़ें बनाने वाली कंपनी है ये स्पेशल फोकस में रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर यूएस में कोई भी जीते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते, चाहे मिस्टर बिडेन जीते, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ ऑटो सेक्टर का, और मेरे को एक ऑटोमोबाइल लेना है या एक व्हीकल लेना है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि अमेरिका में कौन जीत रहा है या इंडिया में कौन जीत रहा है, हार रहा है। इट डजंट इवन मैटर टू मी। सो दैट्स वाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऑटो सेक्टर इज़ बेस्ट टू इन्वेस्ट इन दिस टाइम। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी प्रीमियम कंटेंट मिलता रहे।